रहे थे तो हमारे गाल में खजूरी लगी तो वो खजवान लगे कासे हमारे गाल में माखन लगे। भैया हाँ माँ जब तो वो दाल में बात बनाए तो हमारे पेटे का तो सीखे आए। देखो मैंने माखन नहीं खाया है। तुमने खाओ ना है? हाँ अरे कितने खाओ माँ। हाँ चाहे तू यमुना की सौगंध खवा ले, चाहे गोवर्धन की कसम खवा ले, लेकिन मैंने तेरा माखन नहीं खाया है। तुम्हारी एक भी बात पर मैं विश्वास नहीं करूंगी। देखो जब यशोदा कन्हैया को मारने और को हुई है तो कन्हैया बोले हैं कि मारे मत मैया वचन भगवान, मारे मत मैया। कन्हैया बोले गंगा की खवाले चाहिए, यमुना की खवाले, गंगा की खवाले चाहिए, यमुना की खवाले। चाहे सरयू चाहे सरयू मुझे धाम करवाए, मारे मती मैया वचन भगवाए। कन्हैया बोले ग्वालन की घावाले गोपिन की घावाले, ग्वालन की घावाले गोपिन की घावाले। चाहे मुझे अरे चाहे को तब कराए, मारे मती मैया वचन भगवाए। माँ मुझे गोवर्धन की सौगंध है, मैंने माखन नहीं खाया, लेकिन कन्हैया माँ को समझ आ रहे हैं। यशोदा माँ ने एक भी बात नहीं मानी, और जब एक भी बात नहीं मानी यशोदा माँ सोचने लगी इस तरीका से हम तुम्हें नहीं रखेंगे, अब हम तुम्हें बांध के ही रखेंगे। रस्सी लेके आई, रस्सी। जब बांधने लगी है कन्हैया को, कैसी थी भगवान की माया। कि वो रस्सी हटती जाती है या श्याम उठाते जाते हैं, ये सुधा झुझलाती जाती है, ये सुधा झुझलाती जाती है। मोहन मुस्कुराते जाते, ये सुधा झुझलाती जाती है। घट रही थी या सब मोटे हो रहे थे। अब तो पूरे घर की रस्सी लग गई, पूरे मोहल्ला की रस्सी लग गई, यहाँ तक पूरे गांव की रस्सी लग गई, लेकिन कन्हैया बंदे नहीं। अब जब कन्हैया बंदे नहीं, अब सोचने लगे हैं माँ हैरान है। तो एक बात कही है माँ, इसमें जो सबसे छोटी रस्सी है ना उसमें हमें बांध दो। तो एक छोटी सी रस्सी में बंध गए और तब तक क्या देखा, ग्वाल वाला आ गए।
ग्वाल वाला है मनसुखा कहने लगा है मैया, ए मैया आज तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। क्या? हाँ ये तेरा कन्हैया है ना, ये सब ग्वालों को बिगाड़े देता है। मनसुखा बोला तेरा कन्हैया है ना, ये सब ग्वालों को बिगाड़े दे रहा है, समझ आवे से। अब गाँव पछाड़े देता है, हम भले घर के लड़का है, तू हम बिगाड़े देता है। इसकी चोरी के चक्कर में सखियां गुजराती तुम्हारा कन्हैया जो है ना वो सब ग्वालों को बिगाड़े दे रहा है। और गोपियां इसी के पीछे तुम्हारे पास रोज शिकायत लेके आती थी, बोले कि सखियां झुंझलाती गाली देती हैं, सखियां झुंझलाती गाली देती हैं। तेरे कन्हैया के पीछे गोपियां हैरान हैं। इतनी बात कहने के बाद ग्वाल बाल वहां से चले गए, और जब ग्वाल बाल चले गए यशोदा मां अपने काम में लग गई। क्या देखा भगवान ने कि अब घर में कोई नहीं है, तो दृष्टि बचाए के मां तक और बकू भले लगी गिराए। यमला अर्जुन के वृक्ष में और बीच फांसे दई जाए। उन्हीं के घर में दो यमला अर्जुन के वृक्ष खड़े थे, वृक्ष। उन दोनों के बीच से जिस समय ऊखल खींचते हुए भगवान गुजरे तो ऊखल उन दोनों वृक्षों के बीच में अटक गई। भगवान ने ताकत लगाई तो वृक्ष एकदम झड़ा।
तो उन वृक्षों से दो पुरुष पैदा हुए, दो पुरुष, पहले तो वे हंसे और फिर रोए। कौन है ये दोनों? और हंसे और रोए क्यों? हंसे जैसे कि ये पुरुष थे, वो वृक्ष थे, पुरुष बन गए, और रोए जैसे उन्हें कुछ पिछली बातें याद आ गई। कौन है ये दोनों? कि दोनों कुबेर के बेटा थे, अरे धनवानी मगर अभिमानी थे। दोनों कुबेर के बेटा नल कुंवर मृगी थे। ऐसा ही नहीं, दोनों वरदानी थे। एक दिन शंकर जी का वरदान पाने के बाद जब ये गए हैं तो अपनी स्त्रियों से दोनों बोले हैं, आज उतारा ओ प्यारी हुई इतनी बात कही है तो नारियां मन कर नहीं है, लेकिन गीतों ने महाराज कहीं क्या कहीं न जाती है, होली होली हारी
अपने हाथ से दोनों स्त्री के बर्तन वस्त्र जब उतार दिए हैं, दोनों जब निर्वस्त्र होकर स्नान करने लगे हैं, तब सब देव ऋषि नारद ही पहुंचे। नारद को देखकर उनकी स्त्रियों ने कपड़े तो पहन लिए थे, लेकिन ये दोनों ऐसे खड़े थे। देव ऋषि नारद कहने लगे, हरिलाल तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई जो वृक्ष की तरह खड़े हो? अगर तुम वृक्ष की तरह खड़े हो ना, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम वृक्ष ही होगा। जब श्राप दे दिया है बाबा जी, जब श्राप दिया है दोनों पैरों पर गिर पड़े महाराज, हमारा उद्धार कैसे होगा? देव ऋषि नारद कहने लगे, देखो तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आएंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। इधर जब उद्धार कर दिया है उन दोनों का भगवान कन्हैया ने, यशोदा मैया ने जिस समय देखा है, क्या देखा कि दोनों वृक्षों के बीच में श्याम लेटे हैं। भाग के पहुंची, कन्हैया को उठा लिया, मन में एक बात सोच रही है, पता नहीं ऐसा कौन सा देवता है जो हमारी बेटा की रक्षा करता है। नंद बाबा को उसी समय बुलाया है और एक बात कही है, देखो ये गांव हमें अशुभ दिखाई देता है, ऐसा करो हम कहीं और चलते हैं। नंद बाबा ने सब गोकुलवासियों से ये कहा है कि ये गांव अनिष्ट है, हम कहीं और चलेंगे। किसी आदम ने ये नहीं कहा कि क्यों। और देखो भक्तों, आदमों में पहले भी संगठन था और आज भी है ना, लेकिन अगर कोई जाति पिछड़ी हुई है तो वो केवल हमारी जाति है, हमारी ही। जब देखो एक कवि ने यहाँ तक कल्पना की है कि जो कैसे हमारी जाति पिछड़ी हुई है कि समय समय पर लोभी जाति उन्हें अपना मौका चूक गई। हरी हरी भरी फुल बारी देखो कैसी बात छूट गई। आदमों में पहले भी संगठन था और आज भी ये बरकरार है। ये केवल हम अपनी जाति की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी जाति वो है ना, वो अब खरबूजा के भीतर वाली है। हाँ, कैसी जाति है सुनो। जब मन की माता गिरता है तो मैं अपनी जान बचाते हो, जो तुमसे मन की मांगता है तुम अपने प्राण बचाते हो।
तो एक वृक्ष बोला भैया ये हमें काटे नहीं। तो दूसरा वृक्ष कहने लगा भैया इस कुल्हाड़ी की कोई ताकत नहीं थी, ये हमें काट ले। लेकिन जो हमारा भैया है ना इसमें गुस्सा हुआ है, उसी तरीका से तुम्हें अपनी जान बचाते हो, वो तुमसे मदद मांगता है, तुम्हें अपने प्राण बचाते हो। एक गीत हमने गाया था अपने ही चैनल पे, सब आप गौर करते हैं कथा में जब वृंदावन में सब यादव लोग इधर रह रहे थे, उसका एक नाम था तुलसी वन। जब काली देव पहले है ना, पहले है गोवर्धन से पहले है काली देव। इधर जब वृंदावन में रहने लगे हैं, इधर कंस राज ने कालिया नाग से ये कहा है कि कन्हैया जब तुम्हारे यहाँ फूल तोड़ने के लिए आए तो उसे वहीं पर समाप्त कर देना। इधर
कंस राज ने खत लिखा है नंद बाबा के लिए। यादवों के बाबा नंद, हमें एक छपरिया फूलों की जरूरत है, वो भी काली देह के होने चाहिए। अगर फूल नहीं आए तो सभी यादवों को हम जेल में डलवा देंगे। खत भेज दिया गया है। नंद बाबा ने जिस समय खत पढ़ा है, अब तो आंगन में उदासी सी छा गई है। यशोदा रोने लगी है। जब यशोदा रोने लगी, कन्हैया खेलते हुए यशोदा के पास आए हैं। एक बात कही है, मां मुझे भूख लगी है। कि मांग रहे माखन रोटी गोपाल भैया, मांग रहे माखन रोटी भैया भैया। एक बात कही है, क्या बात है माँ? क्या रही है? तुम्हें नहीं मालूम, पापी भूलराज हर्ष ने ये पत्र भेजा है और उनने इसमें लिखा है, कल तक अगर 1000 कमल के पुष्प नहीं आए तो पकड़ के सभी यादवों को जेल में डाल देंगे। इतनी बात जब कन्हैया ने सुनी है तो तुरंत वहां से उठे, सब ग्वाल वालों के पास पहुंच गए। एक बात कही है, मन सुबह से क्यों भैया तुम्हारे पास गेंद है? तुमसे भैया पूछ रहे हमसे? हाँ, अरे हमसे ऐसी कौन सी चीज है जो ना हो? तो ऐसा करो, तुम हमें गेंद दो। हाँ, बहुत जल्दी कही दी तुमने। हम अपनी गेंद तुम्हें दे रहे थे, मोह बाय बाय में खेलो तुम। हम अपनी गेंद नहीं देंगे तुम्हें। देखो तुम्हारी गेंद नहीं हुएगी। नहीं, हमारी बहुत कीमती गेंद है, हम नहीं दे पाएंगे तुम्हें। तो तुम्हारी का एक ही गेंद है। जय मत पूछो श्याम सुंदर, बताओ। आज दिन रोए सब तो हमारी अम्मा ने तैयार करी गेंद हमारी। ये हमारी गेंद हमारे बुआ की लाना की है। कन्हैया तुम्हारी गेंद नहीं हुएगी। मनसुखा, सुनो, हाँ, अगर हमारी गेंद खेल गई श्याम सुंदर, हाँ हाँ तो हाँ, हम अपनी जय गेंद ले लेंगे। ठीक है, तुम्हारी यही गेंद देगी। चलो ठीक है। सब ग्वाल वाल चले काली तट पर दह पर। जब काली दह पर पहुंचे हैं, एक और सब ग्वाला हैं, एक और कन्हैया जो है वो अकेले हैं। और जब कन्हैया अकेले हैं, गेंद हो रही है, सब ग्वाल वाल कुंड की तरफ जब हो गए हैं, कन्हैया उसके विपरीत दिशा में खड़े हैं। अब सोच रहे हैं अब हमें कुछ करना है, क्या करना है? आरी खेलत गेंदरी और तमाशों में
हुआ महाराज के गेंद में भी टोल लगी हमारे पास आया है। 51 रुपए भिजवा रहे हैं अजय कुमार राजपूत जो कि मासौना के हैं और न्यूडा में रहते हैं। लिखा है कि कैसे गिरेगी नथुनिया। और ये 50 रुपए साहिब सिंह यादव जी जो कि इसी गांव मासौना के हैं। लिखा है जी सब हमारे बैठी दुनिया। और ये 101 रुपए भिजवा रहे हैं अमित कुमार राजपूत जो कि बेहटा मुरलीधर के रहने वाले हैं। इन्होंने भी लिखा है कि कैसे गिरी गई नथुनिया। सर ये चलते चलते सुनाते चलेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है? थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। इधर जैसे ही गेंद कुंड में गिरी है कन्हैया का पीताम्बर पकड़ लिया है। राजा में चेंबर चलेगा जंग राजा धूम में चलेगा राजा चलेगा बंद करी चालू करी मान लो रे मोबाइल ये भाई कन्हैया कह तो मुँह घुमा रहे थे। पीताम्बर ना पकड़ रहे हो? पीताम्बर हाँ भैया। ओए कन्हैया उस देर को बैठो ये आप हमने तो पहले ही कही थी हमारी गेंद फैला जाए। देखो भैया हम तुम्हारी दूसरी गेंद बनवा देंगे। दूसरी गेंद कुछ नहीं, मेरी मुझे कोई गेंद चाहिए। मैया से कह के हम तेरी दूसरी गेंद बनवा देंगे। वो कुछ नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था अगर हमारी गेंद खो गई तो मुझे अपनी मेरी भाई गेंद चाहिए। दाना कन्हैया पीताम्बर छोड़ कर देना। नहीं छोड़ूंगा, पहले गेंद देता ही बात करो। अगर हम दुनिया में ना जुना दो बहुत पहले दे दो। देखो पीताम्बर छोड़ दे मेरा। पीताम्बर नहीं छोड़ूंगा। पीताम्बर नहीं छोड़ूंगा। कन्हैया हमारी गेंद दो पहले, उसके बाद हम बात माँ से कह के तेरी दूसरी गेंद बनवा देंगे। वो कुछ नहीं, हम अपने अम्मा तेरे 8 दिन रोए तो जा गेंद के पर पाई। भाई बुआ है जो बनवा रहे दोबारा तुम्हें पहले ही बता दे भाई बुआ के लाएगा नहीं बनी वही गेंद है। देखो अगर एक तमाचा लग गया ना हाँ तो 32 दांत तेरे बाहर आ जाएंगे। लाठी से करो एक दाम नाकटा दुखाई पक बोले बता देंगे बस। इस फटे हुए चितड़ा की मुझे तू हमारा पीताम्बर भर दे। कन्हैया हमें धमकी मत दे, बताई तो अगर तुमने दर्द लूट के खाया है तो हमने ठाट फिर भी खाई होगी, समझ रहा है नहीं? और हमें धमकी दे रहा है अम्मा दाल पता करो कहते लोगे ना रोटी खाई। इतने अगर बलवान हो तो तुम्हारे मामा ने फूल खाए फिर भी आते तो ये तो हमें धमकी दिखाए दे। दामा ने जो इतनी बात कही तो कन्हैया बोले
कि कंस की धौंसी क्या देता है, उसको भी देखूं मारूंगा। देखना किसी दिन तेरे आगे बाकी चटनी हटता। तूने क्या कहा? मैंने सही कहा रे, चालू कर दी। कंस की धौंस दे रहा है। बिल्कुल, अब मालदार रो मरा जा रहे, कम से कम 15 दिन होएगा रोटी ना खाई। जब कन्हैया ने तनी बात सुनी तो तुरंत ही एक कदम के वृक्ष पे चढ़े और कन्हैया यमुना में झन 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 कन्हैया काली दह में कूद गई। और जब कन्हैया काली दह में कूदे, ग्वाल वाला ने रामा को पकड़ लिया। मन सका इसने हमारा कन्हैया खोया, मारा मारा मारा। ग्वाल वाल रामा को मारने लगे। तो इधर कन्हैया जो है काली देह में भी पहुंचे। काली देह में जब पहुंचे हैं, क्या देखा है कि कालिया नाग जो है वो सो रहा है और उसकी दो पत्नियां थी वो जग रही थी। एक कहने लगी, देखो दीदी ये कितना सुंदर बालक आ रहा है, कितना छोटा है। दूसरी कहने लगी छोटा जरूर है लेकिन बहुत मोटा होगा। नागरी कन्हैया से बोली, ए बेटा तुम यहाँ से चली जाओ, इस बात की खैरियत तुम समझो कि हमारा पति सो रहा है। कन्हैया कहने लगे, अगर तुम्हारा पति जग रहा होता तो क्या हमारा कुल बांधता? तुम्हें बाद में देखेंगे लेकिन तुम्हारे पति को पहले देखेंगे। फिर क्या हुआ? अरे इतना के हरिहान की कालिया नाग उठा है तो कालिया नाग ने कन्हैया के चारों ओर से लपेटा लगा लिया। जब लपेटा लगा लिया कन्हैया ने शरीर बढ़ाया।
नथनी बिचकाकर कन्हैया ने कालिया नाम को नाप लिया। इधर ग्वाल वाल सब भागे, यशोदा माँ को सब कहानी बताई है। माँ कन्हैया काली देह में कूद गया। यमुना के पास यशोदा माँ रोती हुई भागी कि काली ते पर खेलन आयो नी मेरो बालो तो कन्हैया काली। अरे बोला अरे रेशम की पट्टी लगाई, अरे रेशम की पट्टी लगाई, अरे चंदन जगता लाया मेरो बालो तो कन्हैया। इधर यशोदा जैसे ही यमुना में गिरना हुई तब तक बलराम ने पकड़ लिया माँ। वो नर नहीं अवतारी है। तब तक भगवान कालिया नाग के सर में बैठकर बंसी बजाते हुए ऊपर आए हैं। बोलिए भगवान भक्तर भगवान की, सच्चिदानंद महाराज की। जब कन्हैया बंसी बजाते हुए आए और एक बात कही है कन्हैया ने सुकालिया नाग से कि तुम ये काली दह छोड़ के चले जाओ। बोले क्यों? यहाँ का पानी विषैला है, जो भी पानी पी लेता है वो खत्म हो जाता है, तुम इसे छोड़ के चले जाओ। कालिया नाग कहने लगा है महाराज अगर हम और कहीं रहेंगे तो गरुड़ हमें खा जाएंगे। अब एक बात समझ में नहीं आई, कालिया नाग और गरुड़ का क्या रहता। एक बार युद्ध हो रहा था गरुड़ और नागों में, तो गरुड़ सांपों को खाने लगे। जब कालिया नाग की बारी आई तो वो वहां से भाग आया, लेकिन गरुड़ काली देह में क्यों नहीं आई? एक कवि ये कहता है कि एक बार गरुड़ जा रहे थे तो गरुड़ को भूख लगी, काली जैसे मछली पकड़ी और कदम के वृक्ष पे खाने लगे। वहां मतंग ऋषि का आश्रम था। मतंग ऋषि गरुड़ को मछली खाते हुए जिस समय देखा, एक बात कही है, देखो गरुड़